कुत्ते का जो ज़िक्र है कुरान मजीद में भी 2 जगह पे है। हंटिंग डॉग का ज़िक्र है, फिर अस्हाबे कहफ़ का कुत्ते का ज़िक्र है। हमारी हर गाली में कुत्ता आ जाता है। अगर हम किसी को कुत्ता कह रहे हैं तो हम तो इसका मतलब है उसको वफ़ादार कह रहे हैं। जो जानवर है ना वो हमारी तरह ही जानदार हैं, तो उनको ज़िंदा रहने का उतना ही हक़ है जितना हमें हक़ है। खेतों में से चिड़ियाँ शिकार कर कर के ख़त्म कर दी थी तो फसलों को कीड़ा ज़्यादा लगने लग गया था। इंडिया की एक स्टेट में कुत्ते बिल्कुल उन्होंने ख़त्म कर दिए थे तो चूहों की तादाद इतनी बढ़ गई थी कि ताउन दोबारा फैलने लग गया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कवल अमानत। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ एक ऐसी पर्सनैलिटी से जो कि पेट लवर हैं, कह सकते हैं कि डॉग्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। ये जो है वो इस वक्त काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के लिए। एक इंसान के दिल में जानवर के लिए प्यार इतना सारा कैसे आया और कैसे कनेक्टेड होगी, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम? अल्लाह का शुक्र। मैम अनीज़ा, मुझे सबसे पहले बताइएगा कि आप में इतना पैशन कैसे आ गया, कैसे आप इतनी कंपैशनेट हो गई डॉग्स के लिए? मैंने तकरीबन 12 साल पहले जब काम शुरू किया था तो बहुत छोटे पैमाने से अपने घर से शुरू किया था। फिर ग्रेजुअली जानवर बढ़ते गए, घर में रेस्क्यू करती गई। सड़क पे कुत्ता महफूज नहीं था, बिल्ली ट्रैफिक का शिकार हो जाती थी, तो मेरा माइंडसेट ऐसा बनता गया कि मैं घर में ही रखती जाऊँ। जमा होते होते 10-11 कुत्ते हो गए, 34-35 बिल्लियाँ हो गई। तो उसके बाद अब मुझे लगा कि घर में तो कैपेसिटी फुल हो गई, अब मैं क्या करूँ। फिर मैंने कुछ अपने लिंक्स डेवलप किए मज़ीद, और एक ऑर्गेनाइजेशन CDRS है उनके साथ रब्ता किया, उन्होंने काफ़ी हेल्प आउट किया। तो थोड़ा सा हमारी जो डायमेंशंस भी बदली और काम का फैलाव भी बढ़ना शुरू हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम लोग काम करते गए। साथ साथ अवेयरनेस कैंप्स करती रही। एक्वाइंस के लिए मैंने गधों के लिए काफ़ी अवेयरनेस कैंप्स किए, मेडिकल कैंप्स किए, टुलिंटन मार्केट के इशू को रेज़ किया, गवर्नमेंट के आगे भी किया। वो बहुत रेज हुआ था और वहाँ के बहुत बुरे हालात हैं। आप उसको किस नज़र से देखती हैं, क्या राय रखती हैं, वो क्या वाकई सही कर रहे हैं? टुलिंटन मार्केट एक ना इलीगल एक्टिविटीज़ का गढ़ बन गया हुआ है, मुख्तलिफ़ किस्म की, और ऐसी जो कि आम इंसान के दिमाग में भी नहीं आ सकती। मतलब कोई ड्रग वगैरह रिलेटेड चीज़ नहीं है, लेकिन एक अजीब व गरीब किस्म का वहाँ पर इंतहाई गंदगी है। आप वहाँ से गुज़रें तो आपके पाँव में से खून बह रहा होता है। कोई प्रॉपर सीवरेज का नहीं निज़ाम। पीछे जो गोश्त मंडी है वो इंतहाई गंदगी है वहाँ पे। फ्रंट पे कुछ दुकानें हैं जो जानवरों के लिए उन्होंने बनाई हुई हैं, जहाँ पे सेल परचेज़ होती है जानवरों की। इंतहाई बुरे हाल में उन्होंने जानवर रखे हुए हैं, इंतहाई गंदगी उन्होंने फैलाई हुई है। इसके अलावा वहाँ पे इलीगल ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स होती है। वहाँ पे ऊपर छुपाने की जगह हैं, ऊपर उन्होंने बंदर छुपाए हुए हैं, काला तीतर छुपाया हुआ है जिसके लाइसेंस भी नहीं मिलते हैं। तो वो एक गढ़ सा है अजीब तरह का, जिसके लिए कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है। लगता है कि इस तरह के कुछ लॉज होने चाहिए जो उनको जो है वो जाकर रोकें, एंड देन उन पर बीच एंड एवरीथिंग बताएं कि उनको अवेयरनेस दें। क्यों ऐसा नहीं हो रहा, हम लोग क्यों उनको बस देखते हैं एंड देन बोल देते हैं, बट उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे। हमारी गवर्नमेंट कहाँ पे है इसमें? गवर्नमेंट है, लेकिन करप्शन एक बहुत बड़ा मसला है हम लोगों का। कोई भी इन्फ्लुएंशियल बंदा होता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की मंथलियाँ लगा देता है। वो फिर बंदा इंस्पेक्शन के लिए आता है। अब फूड इंस्पेक्टर्स आते हैं इंस्पेक्शन के लिए, मंथली लगी हुई है तो वैसे ही चले जाते हैं। सैनिटेशन का जो मामला है वो इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, मंथली लगी हुई चला गया। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का भी मे बी इन केस यही मसला हो। इसके अलावा SPCA एक इदारा है, वो कोशिश कर रहा है इस पर काम करने की और विज़िट्स शुरू किए हैं, लेकिन एक डिपार्टमेंट का ये काम नहीं है। ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, बाकायदा कमेटी बनेगी, जो बनी भी थी, कोशिश भी की थी, लेकिन ये माफिया इतना मजबूत हो गया हुआ है ना कि इन्होंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के भी कुछ बंदों को ऐसे अपने साथ इन्वॉल्व किया हुआ है कि ये काबू में नहीं आ रहे हैं। लेकिन कोशिश इंशाल्लाह इस पे भी करप्शन हो रही है। बताइएगा कि अगर हम ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो लोगों कुत्तों को देखते ही बुरे अल्फाज, जो आप अच्छे से बता सकती हैं कि किन किन चीज़ों से आप गुजरी हैं, कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और अब हमें क्या नहीं करना, क्या नहीं बोलना? कुत्ते को एक तो आप गाली में बहुत इस्तेमाल करते हो। कुत्ता, अगर आप इन डेप्थ इसका मतलब देखो, कुत्ते का जो ज़िक्र है कुरान मजीद में भी 2 जगह पे है। हंटिंग डॉग का ज़िक्र है, फिर अस्हाबे कहफ़ का कुत्ते का ज़िक्र है। कुत्ते को हम लोग हराम करते हैं कंसिडर, हाँ खाने में वो हराम है, खा नहीं सकते हम कुत्ते को, लेकिन हमारे 1400 साल पहले, उससे पहले भी जो कुत्ता है वो हंटिंग पर्पस के लिए यूज़ होता था। जब तीर से शिकार किया जाता था किसी भी परिंदे का, तो कुत्ता उसे पकड़ के लेके आता था और उसका लुआब भी लगता था उसी परिंदे को, और वही परिंदा हम लोग खाते भी थे। तो
कहाँ क्या गंदा जिसको हमने इतना बड़ा प्रोपेगेंडा बनाकर ये कर दिया कि कुत्ते को मार दो। फिर हमारी हर गाली में कुत्ता आ जाता है। अच्छा, अगर हम किसी को कुत्ता कह रहे हैं तो हम तो इसका मतलब है उसको वफ़ादार कह रहे हैं। कुत्ता तो बहुत वफ़ादार है और हाँ, लॉयल होता है। बिल्ली की दुम खींचने का बहुत कल्चर है, वो नहीं करना चाहिए। मैंने एक केस देखा था कि बच्चे बहुत सारे जमा हुए थे, उनके दरमियान में किटन था एक छोटा सा, तो मैंने कहा पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो मैंने देखा करीब जाके तो आग जलाई हुई थी दरमियान में उन्होंने, और वो उसकी मूछें जला रहे थे। तो मैंने वो देखा कि क्या कर रहे हैं। वो मूछें जब जलते हैं उसमें नायलन टाइप कोई चीज़ का एलिमेंट होता है, तो वो स्प्रिंग से बन जाते हैं। तो वो एक फ़न एक्टिविटी कर रहे थे कि देखो ये इसको हम ऐसे स्प्रिंग सा बना के देखें। तो ये वाली चीज़ें नहीं करनी, ये जानदार हैं, ये कोई बेजान चीज़ें नहीं है जिनके साथ हम तजर्बात कर सकते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक डॉग था, उसके पीछे से वो था ही नहीं इतना पार्ट, और ब्लीडिंग कितनी हो रही थी, बट आई वाज़न्ट नो कि मैं उसकी हेल्प कैसे करूँ। मैं बगैर हेल्प किए चले गई। तो मेरे साथ अगर ऐसे हो तो काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। तो इन केस हम क्या कर सकते हैं? लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन ऑलरेडी मौजूद है, और इसके अलावा अब जो डॉग पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से रिसेंटली पॉलिसी अप्रूव हुई है, उसके साथ भी एक हेल्पलाइन दी जाएगी कि लोग रिपोर्ट कर सकेंगे कि हमारी सोसाइटी में डॉग्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं या फिर कोई इंजर्ड डॉग्स हैं तो उनको आकर ले जाओ। तो ये चीज़ें लॉन्च हो रही हैं, बस होने ही वाली हैं। आप समझ लें कि पॉलिसी बन गई, कैबिनेट से अप्रूव हो गई, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसीजर में हैं हम लोग। तो ये इंशाल्लाह दैट्स गुड। और अगर पर्सनली अगर हम देखें तो उसको कैसे हम उसका ट्रस्ट गेन करें, कैसे हम उससे बात करें, या फिर छोटी मोटी चोट है हम उसको खुद कवर कर सकते हैं, तो कैसे उसको रेस्क्यू करें? अगर आप ख़ास तौर पे कोई डॉग देखते हैं तो डॉग चूँकि देखें अगर ज़ख्मी हुआ होगा तो वो चिढ़ा हुआ होगा ऑब्वियसली, तो आपने डायरेक्ट उसको अप्रोच नहीं कर लेना। आपने कोशिश करनी है कि आप उसका ट्रस्ट गेन करें, और फूड से सबसे अच्छा ट्रस्ट गेन होता है। आप उसको कुछ थोड़ा सा खाने को डालें और आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ आप कोशिश करें कि वो आपसे थोड़ी सी एफिलिएशन सी डेवलप कर ले। फिर उसके बाद आप जो भी एक्शन लेना चाहते हैं, अगर आप उसको कैच करना चाहते हैं तो आप वो करें। छोटे मोटे ज़ख्म हो आप खुद भी हैंडल कर सकते हैं। हो गया। क्या मैसेज देना चाहेंगी मेरे देखने वाले नाज़रीन को अपनी अवेयरनेस के रिलेटेड, जो आप यहाँ पे कैंप लगा के बैठी हैं जिनाली पार्क में, और वैसे ओवरऑल क्या कहना? जानवर जो है ना एनवायरनमेंट का हिस्सा है। सारे जानवरों का एनवायरनमेंट में कोई ना कोई रोल है। कुत्ते का भी अपना रोल है, इंसान का अपना रोल है, इवन छोटे कीड़ों का, चिड़ियों का, बटेरों का, इन सब का भी रोल है। क्योंकि बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी आई हैं, जैसे खेतों में से चिड़ियाँ शिकार कर कर के ख़त्म कर दी थी तो फसलों को कीड़ा ज़्यादा लगने लग गया था, क्योंकि एनवायरनमेंट में से आपने एक स्पीशी को एलिमिनेट कर दिया था। उसी तरह इंडिया की एक स्टेट में कुत्ते बिल्कुल उन्होंने ख़त्म कर दिए थे, तो चूहों की तादाद इतनी बढ़ गई थी कि ताउन दोबारा फैलने लग गया था। तो इस तरह से जो नेचर का बैलेंस है वो हमें इस तरह की इंटरवेंशन नहीं करनी चाहिए कि बैलेंस ही ख़राब हो जाए। एक तो ये साइंटिफिक बात हो गई। दूसरी ये बात हो गई कि जो जानवर है ना वो हमारी तरह ही जानदार हैं, तो उनको ज़िंदा रहने का उतना ही हक़ है जितना हमें हक़ है। तो अगर हम किसी जानवर को सड़क पर फिरता हुआ देख रहे हैं ना, तो उस जानवर को फिरने देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम जाकर उसको तंग ही करें तो हमारा कोई बहुत फ़र्ज़ पूरा हो जाएगा, ये हमने करना ही करना है। तो अगर हम बहुत मोहब्बत नहीं कर सकते तो हम एटलीस्ट उनको उनकी जगह पर रहने दे सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त मैसेज। अगर आप नेचर को समझते हुए चलेंगे तो ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी में खुद भी बड़ा सुकून आ जाएगा। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।